हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पासे लीडर। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे बांसगांव लोकसभा सीट के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं, बांसगांव लोकसभा सीट जो गोरखपुर जिला के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यहाँ पे सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसमें दोस्तों बीजेपी ने बांसगांव लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद श्री कमलेश पासवान जी को चौथी बार मौका दिया है, जो अपने समाज के लिए गर्व की बात है। वहीं दोस्तों, गठबंधन ने सदर प्रसाद जो चमार समाज से आते हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाकर एक जाति समीकरण बनाने की कोशिश की है। वहीं दोस्तों, बीएसपी जो इस इलेक्शन में बाहर ही रहने वाली है, उसने चमार समाज से आने वाले श्रवण कुमार निराला को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, मैं बता दूं, हर पार्टी अपनी जाति समीकरण को बैठा रही है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे जीत आसानी से कमलेश पासवान जी का होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से गठबंधन ने जाति समीकरण बैठाने की कोशिश की है, उसका उल्टा ही होने जा रहा है। क्योंकि बीएसपी ने जो अपने कैंडिडेट श्रवण कुमार निराला को उतारा है, वो चमार समाज के वोट को या हरिजन समाज के वोटों को आधा काट लेगी। वो ऐसे दोस्तों, क्योंकि अगर जाति समीकरण को देख ले तो दोस्तों इस सीट पर 6 लाख सामान्य वोटर हैं, जिसमें 3 लाख ब्राह्मण, 1.5 लाख ठाकुर, बाकी अन्य हैं। वहीं दोस्तों अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 8 लाख हैं और 8 लाख वोटर हैं, जिसमें यादव समाज के 2 लाख और निषाद समाज के 1.5 लाख। और दोस्तों वहीं मुस्लिम की बात करें तो 2 लाख। और दोस्तों अगर SC/ST की बात कर ले तो 5,05,000 के लगभग SC/ST हैं, जिसमें पासी समाज का वोटर 2,60,000 के लगभग है। जिसके बाद अगर इसको निकाल दिया जाए तो 2,45,000 के लगभग SC/ST के वोटर हैं, जिसमें दोस्तों सभी समाज के लोग आते हैं। और बात करें चमार समाज की तो 1 से 1,10,000 के आसपास हैं और 1,10,000 वोटर हैं। ये दोनों पार्टी गठबंधन और बहुजन में बंटने वाली। दोस्तों मैं बता दूं, बांसगांव लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 लोकसभा सीट आती हैं, जिसमें बांसगांव, चौरी चौरा, चिल्लापुर ये गोरखपुर के अंतर्गत, और दोस्तों रुद्रपुर, बरहज ये देवरिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों मैं बता दूं, जो गठबंधन की सीट आई वो कांग्रेस के पाले में है, और कांग्रेस ने सदर प्रसाद जो चमार समाज से आते हैं उनको टिकट देके यादव, मुस्लिम और चमार समाज का वोट लेने की फिराक में है। जिसमें दोस्तों मैं बता दूं कि मुस्लिम 2 लाख और यादव 2 लाख जो मुख्य वोटर होते हैं समाजवादी पार्टी के, उनका प्लस मार समाज का वोट जो लगभग 1 लाख के लगभग है, वो लेने के फिराक में। अगर ये दोस्तों अगर जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों टोटल जो जनरल समान कैंडिडेट हैं 6 लाख हैं, जिसमें से दोस्तों लगभग 3 लाख ब्राह्मण और 1.5 लाख ठाकुर, बाकी अन्य जैसे लाला और भूमिहार लोग हैं। ये दोस्तों अगर ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी इसमें 1.5 लाख, ओबीसी टोटल 8 लाख है, जिसमें यादव 2 लाख लगभग है और निषाद 1.1.5 लाख, और दोस्तों मुस्लिम 2 लाख। और दोस्तों अगर SC/ST की बात कर ले तो वो टोटल 5,05,000 के लमसम है, जिसमें दोस्तों 2,60,000 के लगभग पासी समाज है दोस्तों। जिसमें से उसके अलावा जो 2,45,000 के लगभग बचे वो अन्य समाज SC/ST के जो आते हैं वो हैं। इसी में हरिजन भी हैं और बहुत से धोबी, ये सब जो समाज आते हैं वो हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मेरा ये बताने का ये मकसद है कि जाति समीकरण कैसे बैठाया गया है, जहाँ पे दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बढ़त मिलती आ रही है कमलेश पासवान जी को। क्योंकि दोस्तों एक तरफ से जो सुना जाता है कि कमलेश पासवान जी खुद बोलते हैं कि यहाँ की जनता मुझे वोट नहीं देती, योगी मोदी को देती है। और यहाँ की जनता भी यही बात बोलती है कि हम कमलेश पासवान को वोट नहीं देते, यहाँ के योगी मोदी को देते हैं। और ऐसा है भी दोस्तों, जहाँ पे एक तरफ स्वर्ण समाज के लोग 6 लाख हैं और इनकी मजबूरी भी बन जाती है दोस्तों देना, क्योंकि कुछ भी हो जाए मोदी को छोड़ के नहीं जाने वाले। और ये किसी भी हालत में मतलब कोई भी कैंडिडेट यहाँ से उतार लो आप, किसी भी समाज का, ठीक है, वो क्या है, मोदी को ही स्वर्ण समाज जो है वोट देती है। अगर यहाँ पे
अगर चमार भी उतारते, चमार समाज या धोबी समाज किसी भी समाज को उतारते, तो वो भी इनको जो स्वर्ण समाज है वो इन्हीं को वोट देती। लेकिन जो पासी समाज है उनका वोट इनको नहीं मिलता, क्योंकि पासी समाज के जो जाने माने चेहरा, जो पकड़ मजबूत है कमलेश पासवान जी का, क्योंकि पासी समाज के लिए इन्होंने बहुत ही किया। क्योंकि दोस्तों आप देख लोगे दोस्तों, जो जितने भी पासी समाज के विरुद्ध काम हुए, जैसे महाराजा सुहेलदेव पासी का जब बहराइच में मूर्ति बनना था, उस समय इन्होंने अपने सरकार के विरुद्ध, ये पहले नेता हैं बीजेपी के जो अपनी सरकार के विरुद्ध होकर अपनी सरकार का विरोध किया। उनको लेटर लिखा कि जो महाराजा सुहेलदेव पासी है उनके नाम पे पासी लिखा जाने की, बस महाराजा सुहेलदेव, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बोला कि ये हमारी धरोहर और हमारे धरोहर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत चर्चाओं में आए थे। और आज भी इनकी दोस्तों ये आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इनका लेटर और इनका वीडियो जो इन्होंने अपनी सरकार के प्रति लिखा था। क्या कुछ है, क्या है? देखिए, महाराजा सुहेलदेव पासी हमारे समाज के धरोहर के रूप में माना जाता है। हम बचपन से ही महाराजा सुहेलदेव पासी को अपने समाज का अगुवा माना गया है। इतिहास में के पन्नों पे भी है, सन 71 के सेंसेक्स में भी है कि महाराजा सुहेलदेव पासी हैं, और इतिहास के पन्नों पर भी हमको एनसीईआरटी में भी पढ़ाया गया है जो प्रमाण करता है कि महाराजा सुहेलदेव पासी हैं। और मुझे कुछ दिन से ये अखबारों की क्लिपिंग से और कई लोगों के मार्फत जब उन्होंने टीवी के चैनलों में अखबारों में देखा कि महाराजा सुहेलदेव पासी के इतिहास से छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनको दूसरे समाज से जोड़ा जा रहा है, तो मैंने उस पर पत्र लिखा। और ये मैं मांग करता हूँ सरकार से भी कि हमारे इतिहास को मिटाने का काम नहीं किया जाए। मैं आपसे पहले ही कहा कि हमारे समाज के धरोहर है, इतिहास में हमको इनके बारे में, इनकी वीर गाथाओं के बारे में, हम उन्हीं की बात, हम चाहे महाराजा सुहेलदेव पासी के बारे में, सातम पासी की बात करें, लखनऊ में लाखन पासी का, बिजनौर में बिजली पासी की बात करें, तो हम हमारे जितने भी राजा थे उनके शासक की बात करें, कहीं भी किसी इतिहास में जाकर उसको छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि ये एक अकेला पासी समाज का व्यक्ति, पासी समाज का नेता जो बीजेपी में अकेले, उसके बोलने से कुछ नहीं। अगर अपने पासी समाज के सभी नेता इकट्ठे हुए होते तो जरूर कुछ हुआ होता, क्योंकि समाज के अन्य नेता अगर सपोर्ट किए होते तो उस वक्त नाम बदल दिया गया होता, महाराजा सुहेलदेव की जगह महाराजा सुहेलदेव पासी लिखा जाता। तो दोस्तों इस कारण से पासी समाज के लोग गोरखपुर में कमलेश पासवान जी को बहुत चाहते हैं दोस्तों। और दोस्तों जब कोई भी अपने पासी समाज के महापुरुषों का जन्मोत्सव, विजय दिवस होता है, तो ये पूरे धूमधाम से काफिले के साथ उसको मनाते निकलते हैं, जो देखने लायक होता है दोस्तों। जिस कारण इनको पासी समाज में पॉपुलरिटी और पकड़ दोनों मजबूत है दोस्तों। इस कारण दोस्तों बीजेपी ने इनको वोट दिया, क्योंकि पासी समाज जो है इनको छोड़ के अपने पासी समाज का कोई अन्य नेता आता तो उसके पास नहीं जाते भी तो बहुत कम, लेकिन इनके पास मैक्सिमम जो इनके सपोर्टर हैं पासी समाज या फिर इनको बहुत चाहती है, इसलिए इन्होंने बीजेपी की मजबूरी हो गई ना। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे स्वर्ण समाज ये बोलती है कि हम बीजेपी को वोट इसलिए दे रहे हैं कि कमलेश पासवान को वोट इसलिए दे रहे हैं कि बीजेपी कैंडिडेट हैं, तो मैं बता दूं कि अगर बीजेपी कैंडिडेट कोई भी उतरता तो वो उन्हें वोट देते, लेकिन सिर्फ इतने वोट से ये जीत जाए ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए पासी वोट को एकत्रित करने के लिए बीजेपी ने कमलेश पासवान जी को किया। क्योंकि दोस्तों जो बांसगांव लोकसभा सीट है इसमें पासी लगभग 2.5 लाख यानी 2,60,000 से ज़्यादा ही है लगभग। तो इस प्रकार अगर जनरल मतलब सामान्य सीट और पासी वोट मिला ले तो लगभग 8.5 लाख के ऊपर पड़ जा रहा है, जो जीत के आंकड़ा काफ़ी है। क्योंकि दोस्तों जो इस बार भी जीत का आंकड़ा होने वाला है वो 5.5 से 6 लाख के बीच में होने वाला है। और दोस्तों अगर कांग्रेस का जो समीकरण है तो दोस्तों इस बार कांग्रेस या गठबंधन जो है अपना जो समाजवादी पार्टी के मुख्य वोटर हैं जैसे मुस्लिम और यादव, प्लस उसके बाद कांग्रेस अपना वोट मिलाना चाह रही है, इसलिए उसने जो हरिजन समाज है या जाटो समाज है उसका भी वोट लेने के लिए सज्जल प्रसाद जो चमार समाज से आते उनको टिकट दिया। तो इन्होंने एक तीर से 3 निशाना मारने की कोशिश किया है गठबंधन ने, वो यादव, मुस्लिम और चमार समाज का वोट लेने चाह रही है। क्योंकि दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि बीजेपी के जो मुख्य वोटर है यादव और मुस्लिम, जिसमें बांसगांव लोकसभा सीट में यादव लगभग 2 लाख है और मुस्लिम लगभग 2 लाख है। वहीं पे दोस्तों जो चमार समाज मैं बोल सकता हूँ कि जिसमें से पासी समाज को छोड़ के जो 2,45,000 बचे उसमें से लगभग 1 या 1.5 लाख के लगभग चमार समाज आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको मिला के ये लगभग 5 लाख की वोट बैठ रहे हैं इनका। तो दोस्तों ये इन्होंने आंकड़ा
लेकिन दोस्तों इतना आसान इनके लिए है नहीं जितना ये चाह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे एक बीएसपी ने अपना खुद चमार समाज का व्यक्ति जो श्रवण कुमार निराला जी हैं, वो भी चमार समाज से, वो एक समाज सेवी हैं और बहुजनों के हक के लिए लड़ते। इन्होंने ये पहले बीएसपी में ही थे, लेकिन कुछ मनमुटाव कारण ये बीएसपी से बाहर चले गए थे और खुद का पार्टी बना के समाज सेवा करते थे। लेकिन इस बार टिकट मिलने पर ये फिर से बीएसपी में मिल गए। तो दोस्तों जो चमार समाज है या एससी समाज है, उनका अन्य वोट बटने की उम्मीद है। कुछ तो वोट जो सजल प्रसाद जी के खेमे में जाएगा, क्योंकि जाति के नाम पे और बीएसपी के नाम पे वोट, तो यहाँ पे वोट बढ़ जाएगा। और तो कोई वोट मिलने की उम्मीद नहीं है बीएसपी को, तो इसलिए बीएसपी तो इस लड़ाई में बाहर पहले से ही है। लेकिन साधु जितने भी लगभग इलेक्शन हुए, उसमें जो लड़ाई करने वाली पार्टी रही, सेकेंड रनअप रही, वो बीएसपी रही। लेकिन इस बार गठबंधन ऐसा गेम खेला है कि बीएसपी के साथ साथ सभी पार्टियां फंस गई हैं, क्योंकि दोस्तों बीएसपी के वोट तो पहले सदल प्रसाद काट लेंगे, तो बीएसपी पूरी तरीके से फंस गई। इसीलिए बीएसपी भी औपचारिक तौर पे, मतलब ऑफिशियल तौर पे कोई अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि जो श्रवण कुमार निराला है, उन्हें ही टिकट मिलेगा। तो दोस्तों किसी को भी टिकट मिले, यहाँ से बीएसपी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। लड़ाई जो है दोस्तों वो बीजेपी वर्सेस गठबंधन में है, और गठबंधन अगर अपना कामयाब हो जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल बढ़ सकता है। हालांकि जीत नहीं पाएगी, क्योंकि जो पासी वोटर हैं वो कमलेश पासवान जी को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि पासी समाज के एक कद्दावर नेता, जाने माने हस्ती हैं, पासी समाज की एक पहचान है। क्योंकि दोस्तों किसी के लिए काम करे न करे, लेकिन समाज के लिए नहीं काम किया, समाज के लिए लड़ा है दोस्तों। इनके परिवार के लोगों ने लड़ा है, जिनका एहसान पासी समाज कभी नहीं भूल सकता। और यही कारण है, इसी को देखते हुए बीजेपी की मजबूरी हुई कि कमलेश पासवान दिया, क्योंकि अगर कमलेश पासवान जी को ये प्रत्याशी नहीं बनाते तो पासी समाज पक्का बीजेपी को वोट नहीं देती। क्योंकि पासी समाज का वोट बीजेपी को इसलिए जा रहा है क्योंकि कमलेश पासवान बांसगांव लोकसभा सीट से लड़ते हैं, और वो पासी समाज के एक जाने माने हस्ती हैं। उन पर विश्वास रहता है पासी समाज को, और पासी समाज के लिए वो बोलते हैं हर समय। हम पासी समाज के लिए सिर्फ ये दोस्तों कि जो हमारे समाज का नेता है वो हमारे लिए क्या कर रहा है, तो हमारे लिए इन्होंने किया। आवाज़ उठाई जब महाराज सुहेलदेव पासी का 22 में मूर्ति बन रहा था, उनके नाम से स्कूलें खोले जा रहे थे, तो इन्होंने आवाज़ उठाया कि वहाँ पे पूरा नाम लिखा जाए, हमारे समाज के साथ छेड़छाड़ न किया जाए, वहाँ पे महाराजा सुहेलदेव पासी लिखा जाए, पूरा उनका नाम, जिसके खिलाफ इन्होंने सरकार के विरोध गए, बिना किसी मोह माया के, बिना किसी डर के अपनी पार्टी के विरोध में गए। क्योंकि दोस्तों अमूमन अपने समाज के हर नेता डरते हैं अपने पार्टी के खिलाफ जाने के कि उनको बाद में टिकट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बट उन्हें निकाल देगी, इसलिए। लेकिन ये बिना अपने सत्ता मुंह को त्याग दिया दोस्तों। इन्हें बिना सत्ता के लालच का ये अपने पार्टी के विरोध में गए और समाज के लिए लड़े। तो दोस्तों ऐसे लीडर को, ऐसे पासी समाज के नेता को पासी समाज जरूर वोट देगी तो अपने समाज के हक के लिए लड़ता है। तो अगर पुराना रिकॉर्ड देखें दोस्तों तो 2019 में कमलेश पासवान जी को 5,46,673 वोट मिले थे, वहीं सदल प्रसाद को 3,93,205 वोट। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है, जिस मकसद से सदल प्रसाद जी को उतारा गया है, वो मकसद इनका कहीं भी पूरा होने वाला है नहीं। क्योंकि दोस्तों 8 लाख जो ओबीसी है, ये पूरे के पूरे इनके साथ नहीं रहते, क्योंकि जो ओबीसी 8 लाख है उसमें 1.5 लाख निषाद है, जो निषाद पूरी की पूरी बीजेपी की तरफ है। इसलिए दोस्तों आसान जीत दिखती नजर आ रही है कमलेश पासवान जी का, जहाँ पे दोस्तों सामान्य वोटर है 6 लाख, वो उसके बाद 2 लाख पासी समाज के, मतलब 2.5 लाख पासी समाज के, वही ओबीसी के यादव को छोड़ दिया जाए तो लगभग 6 लाख बचते हैं। 6 लाख में कम से कम 3 से 4 लाख वोट बीजेपी के खेमे में आने वाली, जिसमें दोस्तों मौर्य हैं, निषाद हैं और बीजेपी को ही वोट करते हैं। तो अच्छी खासी बढ़त दिख रही है यहाँ पे कमलेश पासवान जी को। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो अपने समाज के लोगों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय लखन पासी, जय बिजली पासी।